प्यारे बच्चों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। तो आज आपकी कक्षा 3 की होने वाली है गणित की परीक्षा। तो इस वीडियो में हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर बताने वाले हैं। जैसा कि आप देखो देख रहे हो, हमारे पास और भी सारे पेपर है जिसका हम आपको आंसर बताएंगे अगले क्लास में, है ना, यानी अगले वीडियो में। लेकिन वो बताएंगे कब, देखो पहले ये आप देख लो कि सभी आंसर तो आपको यहाँ पे बता दिया गया, सबका आंसर यहाँ पे बता दिया गया। अब ये ओरिजिनल जो पेपर है इसका हम पूरा अच्छे तरीके से आंसर अभी बताने वाले हम। बस हम आपको शुरू में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पता चले कि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है और आपके परीक्षा में आपके यही आने वाले, यानी 11 सितंबर को आपको यही परीक्षा में आने वाले हैं। और अगर आप और जो परीक्षा जो होने वाली है, देखो इधर जो पेपर है, अगर आप और जो परीक्षा होने वाली है अगर उसका भी वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो हम वीडियो डालेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख पाइएगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, मतलब ये वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि वो भी देख लें। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर ये जो पेपर है हमारे पास इसके हम वीडियो बना के नहीं डालेंगे, ठीक है। तो चलो अब पहले हम लोग इसका आंसर हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से, मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ से हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आप सभी को एक एक करके सभी का आंसर हम आप सभी को दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं, क्योंकि आपकी ये गणित की परीक्षा है। और गणित की परीक्षा है प्यारे बच्चों कक्षा 3 की। तो आप लोग तो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आप सभी को चलो हम अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले भी है ना, और आप लोग कैसे एग्जाम में लिखिएगा वो भी बताने वाले। सबसे पहले तो आपको ये बता दें हम कि ये आपको जो प्रश्न जो मिलेगा उसी में आपको उत्तर लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा और यहाँ पे खंड लिख लीजिएगा, ए है कि बी है कि सी है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा, फिर संकुल का नाम लिख लीजिएगा और फिर जिला का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। चलो अब इसके बाद देखो आपको हम बताते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे जवाब देना है, इस क्वेश्चंस का आपको हम आंसर यहाँ पे बताते हैं। देखो अच्छे तरीके से समझिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। इसमें से जो है सही जो आंसर होगा ना उसको चुन के और यहाँ पे लिखना। देखो बोल रहा आयत में भुजाओं की संख्या। तो देखो आयत इस तरीका से होता है, तो भुजा इसमें कितना होगा, देखो एगो यहाँ पे हो गया, एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, दो गो, यहाँ पे तीन गो और फिर ये हो गया चार गो, यानी चार होता है ना। तो यहाँ पे चार पे टिक मार दीजिएगा और यहाँ पे चार लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगला देखो आपका, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन भुजाओं वो वाली बंद आकृति को कहते हैं, बंद आकृति को क्या कहते हैं, तीन भुजाओं वाली, तो उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। देखो तीन भुजा से इस तरीका बंद रहता है ना तो उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब अगला जो है आपका प्रश्न यहाँ पे, अब अगला प्रश्न देखो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे जो देख लो। अब अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि 99 के ठीक बाद क्या आता है, तो 99 के बाद 100 आता है। अब ये जो देखो ये जो आकृति आप देख रहे हो ना, ये बेलन का है, इसलिए यहाँ पे बेलन मारिएगा। बोला 25 के बाद 5 कदम आगे जाने पर तो 30 आएगा, 25 के बाद 5 आगे जाएंगे तो 30 आएगा। ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद देखो आपका हम बोल रहा है क्या, आपका प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है क्या कि निम्नांकित कथनों में सत्य के लिए सही, असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाना। सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह यहाँ पे लगाना है आपको। अब देखो बोल रहा है ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चीज है, तो इसे शंकु हम लोग कहते हैं। बोल रहा है इस आकृति को शंकु कहते हैं, तो हाँ शंकु कहते हैं, सही का चिन्ह लगा दीजिएगा आप। इसके बाद बोल रहा है 50 में 20 घटाने पर 25 प्राप्त होगा, नहीं 30 प्राप्त होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा ये। इसके बाद बोला श्याम पट की आकृति, श्याम पट मतलब समझते हैं, जो आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना उसे बोलते हैं। तो कैरम बोर्ड वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार मतलब कि गोल गोल होता है कैरम बोर्ड, नहीं कैरम बोर्ड कैसा होता है आपका आयताकार होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 70 के ठीक पहले 69 आता है, बात सही है। और यहाँ पे बोला देखो 7 + 7 + 21 होता है और 7 में 3 से गुणा करेंगे तो भी 21 ही आएगा, तो ये सही हमारा हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न कि अ और स्तंभ ब के साथ साथ सही सही मिलाना। देखो 50 में से 30 घटाएंगे 20 बचेगा, ठीक है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 10 होती है और 20 में 5 से गुणा करेंगे 100 आएगा। और 8 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, यानी 8 100 हो जाएगा। और 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए हो ना, बहुत आसान आसान प्रश्न है, लेकिन आप लोग तीसरे क्लास में हो ना तो आप लोग के लिए तो हार्ड ही होगा, वो हम तो समझ रहे हैं, हमारे लिए आसान है लेकिन आपके लिए हार्ड ही होगा। देखो क्या बोल रहा है तीसरा, अगला प्रश्न चौथा में कि निम्नांकित में कौ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है एक वर्ग में कितनी भुजाएं एवं कोण कितने कोण होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो आप कितना होता है, तो एक वर्ग में 4 भुजा और 4 कोण होते हैं, यहाँ पे उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद बोल रहा है
कि संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखना 328 को, तो पहले 300 लिखिएगा, फिर 20 लिखिएगा, फिर 8 लिखिएगा, हो जाएगा 328। इसके बाद आपको देखो जोड़ना है। आपको क्या करना है, इसमें अगले प्रश्न जो है आपका यहाँ पे देखो तीसरा है कि 760 में 740 को जोड़िए। तो 760 ऊपर में लिख दीजिएगा, नीचे में 740। अब देखो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 के जीरो हाथ में बचा कितना, 1, और 7 7 14 हो जाएगा, एक बकीवा 15 लिख देंगे। ये हमारा जोड़ बन गया। उसी के साथ हमको देखो इस चीज़ को हमको घटाना है। क्या बोल रहा है, घटाइए, यानी घटाओ बनाना है इसका। तो देखो यहाँ पे 573 लिख लेंगे और यहाँ पे 398 लिख लेंगे। 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इसलिए बगल से पैंचा लेंगे तो हो जाएगा। 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, और यहाँ पे बचा हमारे पास कितना, 6 बचा। हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा। अब 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए बगल से हम पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 16। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 5 की जगह हमारे पास 4 बचा। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमें घटाव बना दिए, ठीक ना। चलो अब इसके बाद आपका देखो पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पाँचवा में है गुना, 8 गुणे 9, यानी 8 में 9 से गुना करना। तो 8 में 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा। हाथ में बचा कितना, 7 बचा, और 9 में 1 से गुना करेंगे 9, और बकीवा 7 कितना हो जाएगा, 16, यानी 162 आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका सही सही आंसर हो गया, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो आपसे 5वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के हल कीजिए, यानी कि दो संख्याओं का योगफल। योगफल मतलब जोड़ है, जोड़ जो है 150 है। यदि एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो दो को कोई संख्या कौन है जो नहीं पता, लेकिन हाँ हमें एक संख्या पता है कि 90 है, दूसरी संख्या क्या है ये नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, दोनों को मान लिए कि माना कि ये देखो कटकुट है, यहाँ पे है ना, कटकुट है, लिखे माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दो संख्या का योग, दोनों संख्या का योग मतलब होता है जोड़, दोनों संख्या का जोड़ जो है 150 है। तो ऐसे देखो लिख दिए x + y बराबर में 150 कर दिए। अब हमको पता है पहली संख्या देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 90 है, तो x के जगह 90 रख दिए, प्लस में y बराबर में 150 हो गया। अब क्या किए, ये 90 को हम बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, आप लोग को पता है ना, माइनस में हो गया। अब देखो 150 में से 90 घटाएंगे 60। अब यही आपका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का पूरा हम आंसर आपको बता चुके हैं। अच्छा और क्वेश्चन है, सॉरी और क्वेश्चन है आपका, है ना, और क्वेश्चन है हम। चलो अब यहाँ पे देखो अगला है आपका दूसरा कि कक्षा 3 में 12 बेंच है, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो कक्षा में कुल कितनी है। तो ये 3 से आप 12 भागा दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो 4 बार में कटा, यानी 4 बेंच है। यहाँ पे आंसर ये होगा आपका। अगला है देखो आपका यहाँ पे, अगला देखो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजू ने किराना की दुकान से 160 रुपया का तेल और 78 रुपया का आलू खरीदा। बताइए उसने दुकानदार से कितने रुपये का सामान खरीदा। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो दुकानदार राजू को कितने रुपये लौटाएगा। बाबू सब आपको आंसर बता रहे हैं ना, एक एक करके आपको एकदम बच्चा की तरह समझा रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं, छोटे हैं ना। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक ना, और इसे शेयर जरूर कर दो आप सभी के पास, है ना, सभी बच्चे के पास। क्योंकि अभी आपको देखो सभी पेपर का हम आंसर आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये देखो आपका अंग्रेजी बचा हुआ है ना, अंग्रेजी आपका बचा हुआ है, ये सभी पेपर अभी आपको बचा हुआ, तो अंग्रेजी का भी आपको हम जवाब दे देंगे, यानी वीडियो बना के भेज देंगे आपके पास। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो तो ये देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ, राजू ने तेल खरीदा 160 रुपया का, ठीक है, तथा आलू खरीदा 78 रुपया का। अब कुल रुपया कितना वो खर्च किया, तो दोनों को जोड़ दिए तो 238 रुपया वो खर्च किया। अब देखो क्या हुआ, राजू ने 238 रुपया का सामान खरीदा, ये टोटल हो गया, ठीक है। अब देखो दुकानदार को जो है राजू 500 रुपया दिया और 238 रुपया का सामान खरीदा, तो इसका मतलब खरीद माइनस कर देंगे तो यानी 262 रुपया जो है दुकानदार वापस करेगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखे हैं राजू को दुकानदार 262 रुपया वापस देगा। तो ये आपका देखो आंसर था पूरा का, ये पूरा खत्म हुआ और एकदम ओरिजिनल था, इसमें तो कोई शक है नहीं। और आप लोग का अंग्रेजी वाला भी आपको चाहिए ना, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।